सभी को जय मसीह की भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मत्ती उसका 5 अध्याय का 9 पद हम लोग बाइबल मनन करेंगे। आइए इस वचन की गहराई को समझते हैं। लिखा है, धन्य हुए जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, वे केवल अच्छे गुण नहीं बता रहे थे, बल्कि स्वर्ग के राज्य के नागरिकों का चरित्र बता रहे थे। और इन धन्य वचनों के बीच में यह शक्तिशाली वचन है। आइए समझते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। और इस वचन को हम लोग 3 भागों में समझेंगे। पहला, शांति दूत कौन है? दूसरा शब्दों में, मेल कराने वाला व्यक्ति कौन है? वे धन्य क्यों हैं? वे परमेश्वर के पुत्र कैसे कहलाते हैं? तो आइए सबसे पहली बात, शांति दूत कौन है? शांति दूत का मतलब सिर्फ झगड़ा ना करना नहीं है। शांति दूत वह है जो सक्रिय रूप से मेल कराता है, रिश्तों को जोड़ता है और परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। वो जले में नमक नहीं छेड़ता है, वो आग में घी डालने का काम नहीं करता है, परंतु रिश्ता कैसे बनाए रहे, रिश्ता कैसे आगे चले, उन बातों पर वो जोर देता है। बाइबल से एक उदाहरण को समझते हैं, अब्राहम और लूत के जीवन के द्वारा। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय। अब्राहम ने जब देखा कि उसके और लूत के चरवाहों में झगड़ा हो रहा है, तो उसने अधिकार होने के बावजूद झगड़ा नहीं किया, बल्कि लूत को जमीन चुनने का पहला मौका दिया। इससे हम सीखते हैं, जो शांति दूत होते हैं अपने अधिकार को त्याग कर मेल बनाए रखने को प्राथमिकता देता है। दूसरी बात, वे धन्य क्यों हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, ये लोग धन्य हैं, दुनिया की नज़र में नहीं बल्कि परमेश्वर की नज़र में है। दुनिया लड़ने वालों को महान मानती है, लेकिन परमेश्वर मेल कराने वालों को सम्मानित करता है। बाइबल से उदाहरण समझते हैं। अबीगैल, पहला सामुएल उसका 25 अध्याय। जब दाऊद नबाल के घर पर क्रोधित होकर हमला करने जा रहा था, अबीगैल ने बुद्धि और विनम्रता से बीच में आकर शांति स्थापित की और रक्तपात को टाल दिया, खून खराबा को टाल दिया उसने। इससे सीखते क्या है कि जो शांति दूत होते हैं वो विनाश को रोकते हैं और परमेश्वर की कृपा का मार्ग को खोलते हैं। दुनिया हमें हमेशा उकसाता है कि आंख के बदले आंख ले लो, दांत के बदले दांत तोड़ दो, परंतु प्रभु यीशु हमें ये नहीं सिखाते हैं। तीसरी बात, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह वचन का सबसे बड़ा आशीष है, परमेश्वर के पुत्र कहलाना। इसका अर्थ क्या है? बाइबल में पुत्र का अर्थ सिर्फ संतान नहीं, बल्कि स्वभाव साझा करने वाला होता है। जो मेल कराते हैं वे परमेश्वर जैसे बनते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी मेल कराने वाला परमेश्वर है। बाइबल से प्रमाण हम कुछ समझते हैं। रोमियो 5 अध्याय उसका 10 पद में कहता है कि जब हम शत्रु ही थे, तब भी हम परमेश्वर से मेल करा लिए गए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1:20 कहता है, उसने अपने क्रूस के लहू के द्वारा मेल स्थापित किया। सबसे बड़ा शांति दूत, मेल कराने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 पद कहता है, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उसने दर्द में भी शांति का मार्ग चुना, एक मेल कराने वाला मार्ग को चुना, क्योंकि प्रभु हमें मेल कराने के लिए ही इस जगत पर आया था। जब हम शांति लाते हैं, हम दिखाते हैं कि हम सच में परमेश्वर के संतान हैं। चौथी बात, आज हम शांति दूत कैसे बन सकते हैं, कैसे मेल कराने वाले बन सकते हैं? सबसे पहले परिवार में ही शुरू कीजिए। अहंकार छोड़कर समझदारी से बातें करें। सोशल मीडिया पर भड़काने के बजाय प्रोत्साहन दे, पॉजिटिव बातों को शेयर करें। कलीसिया में गपशप की बातें नहीं, परंतु एकता को बढ़ाएं। दोस्तों में जल्दी माफ़ करें और बकवाद में
ज़्यादा टान खींच कर बातों को बढ़ाएं मत। शांति दूत बनना, मेल मिलाप कराने वाला बनना ये आसान नहीं है, लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन के जैसा हमें एक आदर्श को देता है और हम उसके पथ चिन्ह पर चलते हैं। आइए हम इस संदेश के निष्कर्ष पर जाते हैं। हमें अपने पिता की तरह बनना है। जो हमारा परमेश्वर है उसके जैसा हमें बनना है। परमेश्वर हमें अकेले नहीं छोड़ता, पर उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमें रूपांतरित करता है। हमें बदलने में, हमारे स्वभावों को बदलने में हमारा परमेश्वर, हमारा पवित्र आत्मा मदद करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हुए जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब हम शांति लाते हैं तब हम अपने स्वर्गीय पिता के सबसे करीबी बनते हैं। क्या आप भी मेल कराने वाला व्यक्ति बनेंगे? आइए इन विचारों को मनन करें और हमें अपना सपोर्ट दें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस संदेश को बांटें, ताकि वो व्यक्ति एक अच्छा वचन को सुनकर, सीखकर अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।